स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में आप जानेंगे। यदि आप इसी तरह की नई नई वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना होगा। आप लोग समझदार हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है बिंदु आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र। इसका डेफिनेशन है बिंदु आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण, वो वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से, बिंदु आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं आप, वैद्युत क्षेत्र, इसे आप इस तरह भी कह सकते हो, वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये मान लीजिए हमारे एक वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ चार्ज है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जब अन्य किसी आवेश को ले आएंगे, मान लीजिए हम यहाँ क्यू नॉट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है। ये मतलब पता लगाएगा, यहाँ आएगा, ये पता लगाएगा यहाँ पर क्या है, ये पता करेगा ये वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं। यहाँ पर जब आएगा इसको कुछ अनुभव होगा, ये बताएगा यहाँ पर कैसा बल है, तो ये बताएगा कि यहाँ पर वैद्युत बल है, भाई वैद्युत बल है, तो ये बताएगा ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर आएगा, इसको अनुभव होगा, ये बताएगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। जिस तरह आप अपने गांव, जिला, प्रदेश से किसी अन्य गांव, जिला, प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के माहौल का आप पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह यह वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश आता है, वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। समझ में आया? समझ रहे हैं आप स्टूडेंट? अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कंसीडर कर लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र से कुछ दूरी, मतलब मान लीजिए r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट से हम पता लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, इसका प्रभाव कितना है, कितना दूर तक इसका प्रभाव है। तीव्रता मतलब प्रभाव, कितना प्रभाव है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं E से, डिनोट करते हैं E से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से। E इक्वल टू एफ वाई क्यू नॉट। यही है डेफिनेशन। आप क्या समझे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है, इसका सर है, इसके सर पर कितना बल लग रहा है, एफ लग रहा है। बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत ही सिंपल है, इसी तरह समझते रहिए।
स्टूडेंट अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमीय सूत्र, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, E=F/Q0। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। एक हमारा फार्मूला होता है E=V/L। वी हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मात्रक होता है वोल्ट और L का मात्रक होता है मीटर। L डिस्टेंस है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। अब पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? F का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/t-2, आवेश का होता है AT। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा mL/t-3 A-1। समझ रहे हैं आप? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहले जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की गति को बताती हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। अब पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण नंबर पहला प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इस तरह निकलेगी, आउटवर्ड निकल रहे हैं बाहर की ओर। और निगेटिव चार्ज है तो इस पर मिलेगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। ये प्लस है इसलिए यहाँ से निकल रही है, इसका गुण है। और यह निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आ रही हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिए, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास हैं, यहाँ पास हैं, पास यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कम होगी, इसकी अपेक्षा कम होगी, यहाँ पर वीक होगा। जैसे जैसे दूर बढ़ेंगी वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी कम होगी, कम नहीं होगी। ये कम कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पर जाकर खत्म हो जाएगी। और कितना भी दूर जाए लेकिन खत्म नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी, लेकिन खत्म कभी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पर। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी और माइनस पर मिलेगी, इस तरह यहाँ से उड़ेगी, यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से उड़ेगी, यहाँ पर मिल जाएगी। ये सीधे भी जा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उड़ कर जाए, ये सीधे भी जा सकती हैं। अब आप सोचते होंगे सर ये तो बंद वक्र बन गया। बंद वक्र नहीं है स्टूडेंट। जब प्लस से निकल कर माइनस पर जाती है और माइनस से प्लस पर आती तभी बंद वक्र होता। ये बंद वक्र नहीं बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी। वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण है जब दो वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस तरह अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं तो लंबाई के लंबवत इसे प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको उधर ठेलेगी, ये नीचे इसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझ रहे हैं आप? वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चलिए अगले गुण के बारे में देखते हैं। फोर्थ नंबर है जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। इस तरह ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे निकल रही हैं। प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से निकलेंगी इस तरह। अब आप बताइए वैद्युत बल कहाँ पर प्रबल होगा, यहाँ पर प्रबल होगा कि यहाँ? इससे आप देखकर बताइए स्टेटमेंट क्या है। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर नज़दीक है तो यहाँ पर स्ट्रांग होगा, यहाँ पर
जैसे जैसे दूर चलेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कमज़ोर होगा। समझ गए आप ये भी प्रॉपर्टी? जहाँ पर पास पास वहाँ पर मजबूत, जहाँ एकता है वहाँ शक्ति है। समझ गए आप? एकता में बहुत ही दम है। अब अगला प्रॉपर्टी है, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। यदि काट दे तो एक ही बिंदु से दो बल रेखाओं की दिशा मिलेगी, जो असंभव है। इस तरह कभी नहीं होता। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये दो बल रेखाएं हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये पहली वैद्युत बल रेखा है और ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी। ये मान लीजिए ए बिंदु पर कट कर रहे हैं। अगर वैद्युत बल रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींच दे, स्पर्श रेखा मतलब इसे अगर छूती हुई जो जाए, यहाँ खींच दिए, क्या हुआ? ये स्पर्श रेखा है। यह स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताएगी, और इस पर हम खींच देते हैं इस तरह स्पर्श रेखा। यह वैद्युत बल रेखा की दिशा बताएगी। यह है दिशा, इस दिशा में है, इधर जा रहे हैं, इस दिशा में। जब किसी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो कटान बिंदु से दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा मिलेगी, जो असंभव है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। अगर इस तरह वैद्युत बल कोई रेखा है, इस पर हम स्पर्श रेखा इस तरह खींच दे रहे हैं, ऐसे, ये वैद्युत बल रेखा की दिशा। अगर यहाँ से खींच दे रहे हैं, ये दिशा बताएगी। समझ रहे हैं आप क्यों नहीं काटती? इसी कारण इस बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा मिलेगी, जो असंभव है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एक ही बिंदु पर दो दिशा कभी नहीं हो सकती, इसीलिए काटती नहीं है। समझ रहे हैं आप? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।